श्याम बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ ही एक आदमी थी। साथ ही उसकी कमर भी 90 वर्ष पर झुकी थी। इससे वह अपना काम सब खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चे के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, श्याम के बेटे अखिल ने बड़े बेरहमी से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामिनी ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चले जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? कामिनी ने बेटे को बख्श देते हुए कहा। अरे सरस्वती चुपचाप उठकर चूल्हे के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। हम बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होने पर पीड़ा हो रही है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसके ससुराल भी एक उच्च घराने में थे। वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देख रहा था। पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देशी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि ये दूर की रिश्तेदार इलाज कराने आई है। शाम को रोना आ गया, किंतु फिर भी वो चुपचाप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनस्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी तरफ माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यह मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे सब गाँव वाले हैं तो, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर जाएंगे। कामिनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वो अपनी माँ को गाँव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गाँव आते वक्त उसे रोना आ रहा था। अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके मनोभाव को दबा दिया। और 1930 के बाद उसके चाचा जी अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे, और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। और आसपास पड़ोस बहुत उत्साहित थे। अमेरिका से शाम के डॉक्टर चाचा आ रहे हैं। डॉक्टर रमेश ने जैसे घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों श्याम, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? डॉक्टर रमेश ने उत्सुकतापूर्वक से पूछा। जी, वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगा, कामिनी ने सपाट लहजते हुए उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने श्याम की ओर देखा तो विमल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गाँव चले। दूसरे दिन सभी लोग गाँव के घर में पहुंचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की यह हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा श्याम, तूने तो नाम उजागर किया दिया। अपनी माँ की यह हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही है? डॉक्टर रमेश ने विमल को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, विमल का कोई दोस्त नहीं है, मैं खुद गाँव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू,
तुम्हें अपनी सास की क्रूरता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा दिखाना पड़ता है ना? डॉक्टर मिस ने कामनी को और व्यंग से देखा। कामनी निरंतर होकर शाम को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्ष की देन है। और बेटा श्याम, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारे रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस क्रूरता में माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन में मेरे तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कामनी बेटा, इतना सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत के तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखें से आंसू जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रुकेगी। डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। शाम को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर चाचा रमेश जिन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो विमल को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। वह दौड़ता गया और माँ सरस्वती के कदमों में लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अपक्ष है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेगी और कोई नहीं। सामने अग्निय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कामनी को बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने कामनी का मन को समझ लिया और उसको करते हुए कहा, अपने पास बुलाया और विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामनी और बच्चे ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।